जो है कल का दूसरा मैच सुपर 12 का ग्रुप 2 का, और ये है पर्थ में। जी हाँ, भारत और साउथ अफ्रीका का ये अब राल टपक रही है। अब मैं सिर्फ भाई को बोलूंगा गो, मैं चलता हूँ। बोलना चाहिए फाइनल बिफोर द फाइनल। ओह, हैंग ऑन, वाओ, क्या बिग कॉल, वेल डन, आई लाइक। इसमें कॉल करने में क्या है? एक फाइनल जीत गया, अभी दूसरा है। नाइस। नहीं, क्योंकि मेरे लिए देखिए, मैं साउथ अफ्रीका, आपको पता है मैं कब आप से शुरू से कह रहे हैं, बिल्कुल। मेरे को वो अच्छी टीम है, और इंडिया की टीम तो है ही सबसे अच्छी। 92 से रो रहे हैं। अभी तक नहीं 6 महीने साल पहले तक 92 में तो ये खेले थे उनके अगेंस्ट। 6 महीने साल पहले तक इस टीम का कोई लेना देना नहीं था। ये बुरे हालातों में थी, इनको कोई आइडिया नहीं था। कंडीशंस नंबर 1 जो इस बार ऑस्ट्रेलिया में है, 4 तेज गेंदबाज जो प्योर, और उसमें से 2 बल्लेबाजी करने वाले हों, स्पिन इनकी अच्छी, और बल्लेबाजी ऐसी टॉप फॉर्म में। अभी तो ये 10 लोगों से खेल रहे हैं, 11वां तो गिना भी नहीं जा रहा। 11वां तो सिर्फ वो है, क्या कहते हैं, कप्तानी करने के लिए, टॉस करने के लिए। नहीं, पर्ची होती थी हमारे जमाने में वैसा। बट वो भी तो जरूरी है ना, जरूरी थोड़ी ना कि 11-11 अच्छा खेले, 10 अच्छा खेल के भी जीत सकते हो। 11वां तो उन 10 को खिला रहा है। चलो चलो जनरल साहब करो तैयारी। पर ऐसा देखा है हमने, वैसे अगर सीरियसली देखें पीछे, ऐसा हुआ है कि कप्तान का ज्यादा फॉर्म नहीं रहा है, फिर भी ट्रॉफियां जिताई हैं। हमने योर मॉर्गन के साथ देखा है इंग्लैंड में। यार MS धोनी, मतलब एक फाइनल में इन्होंने रन बनाए, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में उनके रन बने नहीं थे। तो जो मौका था, इनके साथ भी ऐसा हो सकता है ना, टीम आगे तक गई और पता चला उसमें इन्होंने रन बनाए, बाकियों ने नहीं बनाए। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो कप्तान बनता है, ऐसा नहीं है कि वो उसको कप्तान सिर्फ इसलिए बुलाया कि उसका दिमाग बेहतर है या उसकी जो सोच है वो अच्छी है। उसमें भी तो कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, उसमें भी परफॉर्मेंस की होगी। वो तो अभी दिन खराब है, और दिन खराब तो किसी के भी आ सकते हैं। पर दिन अच्छे, मतलब बहुमा के तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं जा रहे। जो भी कोशिश कर रहे हैं, बस रन मतलब खरीद में नहीं पा रहे। अगर ऑनलाइन भी ऑर्डर करेंगे तो किसी और के एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा, अभी ऐसी हालत है उनकी। पर दूसरे बल्लेबाज यहाँ पर हैं, और क्या फॉर्म में है सब। क्विंटन डिकॉक ने रन मारे, रायली रूसो ने रन मारे, क्या रन मार रहे हैं सब। रायली रूसो ने एकदम से ना ऐसा कर दिया है कि अब सारे कह रहे हैं IPL में कैसे टीम में नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ये उस तरह से, क्योंकि अगर सारे हिंदुस्तान में ये बात हो रही, देखा ही नहीं है इसको, तो आप सोच सकते हैं। और वो इम्पैक्ट इतना बड़ा कर रहे हैं। उससे आगे जाओगे तो मिलर आ जाता है, उससे आगे जाओ तो माकरम पहले आ जाते हैं, मिलर आ जाते हैं। तो इस टीम में बैटिंग तो पूरी। और रायली रूसो की जो पावर हिटिंग है, आज राजपक्षा की बात कर रहे थे कि उनके पास एक नजर आ रहा है आपको, एक अलग पावर है। और एक पावर होता है कि जोश वाला, एंड्रे रसल को देखते थे ये कि भाई पेड़ काट रहे हैं, ये टाइमिंग वाले पावर से खेलते हैं इनका भी। मेरे को बहुत टाइम बाद कोई ऐसा खिलाड़ी नजर आया है जो रायली रूसो जिस तरह से बॉल को स्ट्राइक करते हैं और मिडिल ऑफ द इनिंग्स। तो स्पिन जो हमारी है वो सुपीरियर है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि कल हमारी स्पिन को भी अगर ये रायली रूसो खेलेंगे तो ये टेस्ट, मेरे लिए तो ये फाइनल बिफोर द फाइनल। हमारे पास एक ही स्पिनर खेल रहे हैं, एक शम्सी पिच, आई थिंक पिछले इंडिया की तरफ से मैं मत करो। अक्षर पटेल तो इन विकेटों पे बेचारे, क्योंकि कोई हेल्प नहीं है तो वो टप्पे पे डालता है, अगर उनके टप्पे पे पैर रख दिया तो दिक्कत हो जाती है उन्हें भी। जैसे जडेजा के बारे में हम बात करते थे कि अगर विकेट अच्छी है, फ्लैट है, बैट पे गेंद आ रही है, तो उनकी टर्न होगी नहीं, उनके पास कोई वेरिएशन नहीं है कि वो स्लो करें या वो अश्विन की तरह कोई कैरम बोल डालें। वो तो एक ही पेस पे बॉल डालते हैं ना, तो वो एक बड़ी दिक्कत है इन विकेटों पे। अगर आपके पास आपके पीछे कोई बैट्समैन पड़ जाता है, चाहे वो राइटी हो लेफ्टी हो, तो फिर अक्षर पटेल, जडेजा, ये जैसे बॉलर हैं, क्योंकि ये एक ही पेस पे डालना जानते हैं, तो इनके लिए बचना मुश्किल है। इवन पाकिस्तान के गेम में भी अक्षर पटेल ने एक ही ओवर डाला, लेकिन वो ओवर भी 19-20 रन का था, 3 छक्के खाए। तो ऐसा ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हो सकता है, अगर मिलर या रूसो या कोई और उनके पीछे पड़ गया तो वो दिक्कत है। तो इसलिए हार्दिक पांड्या का रोल ज़्यादा आता है। यहाँ पे भी बैलेंस बनाते हैं साउथ अफ्रीका के लिए भी शायद, क्योंकि पिछले मैच में शम्सी आए थे इंगीडी की जगह, तो अब वो सिडनी में था, ये पर्थ में। और पर्थ में तो आप जानते हैं, मतलब आई थिंक सोचने की भी बात नहीं है, इंगीडी ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो तेज़ गेंदबाजों का बोलबाला है। पर भारत के स्क्वाड पर एक नज़र डालते हैं। अब बैलेंस की बात आती है, क्योंकि अगर अक्सर से आपको ओवर नहीं मिल रहे, आपको खिलाना तो पड़ेगा उनको। नहीं, वो खेलेंगे, क्योंकि क्या है कि बाहर कोई ऐसा बैट्समैन नहीं बैठा है। अगर आप ऋषभ पंत को खिलाना चाहें एज लेफ्ट हैंड, दीपक हुडा नहीं, दीपक खिलाएंगे कहाँ, मुश्किल। हाँ बिल्कुल मुश्किल। मैं कह रहा हूँ ऋषभ पंत एक लेफ्ट हैंडर, क्योंकि अक्षर पटेल जाते हैं तो लेफ्टी ऋषभ पंत आते हैं, तो फिर आप ऋषभ पंत एक भी ओवर नहीं डाल सकते या कोई और भी नहीं डाल सकता।
और हार्दिक पांड्या फिर वो हार्दिक पांड्या आपका 5वां गेंदबाज हो जाता है। तो जब जब वो 5वें गेंदबाज होते हैं तो उन पे दबाव आता है, तो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं देते जिनसे आप उनकी उम्मीद करते हैं। तो मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा नहीं भारतीय टीम के। विक्रम राठौर ने कहा है कि केएल राहुल जरूर स्टार्ट करेंगे, तो आई थिंक ये भी उनसे पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि केएल राहुल के काफी समय से रन नहीं आए हैं, तो ऑब्वियसली ये सवाल तो उठेंगे। नहीं, बिल्कुल सवाल उठेंगे और उन्होंने कर दिया है, लेकिन हो सकता है मैं आपके साथ जाऊंगा, अभी कप्तान के साथ नहीं, क्योंकि टीम की जो सोच है वो एग्रेसिवनेस नहीं नजर आई है, और यहाँ पे 4 फास्ट बॉलर जो है ना तंग कर सकते हैं, तो शायद दीपक हुडा के साथ चले जाए, क्योंकि वो कहेंगे यार स्पिन वैसे भी अक्षर की बारी नहीं आ रही, लेफ्ट आर्म स्पिनर ही है, उनके पास कोई ऐसा नहीं है अगर महाराज खेलेगा भी, क्योंकि अगर कोई डर है आपको, भारतीय टीम भी देखती होगी, तो ये एक टीम ऐसी है ना, ये कहाँ से आपको छोड़ेगी। 4 फास्ट बॉलर हैं, ऊपर से पर्थ में, यहाँ फीवर कौन सा होता है, पर्थ फीवर। तो पर्थ फीवर जब होगा तो सबको होगा, तो वो बैठे होंगे, तो आई होप ना करें चेंज और कप्तान के साथ जाए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बातें चल रही है ना, कि कल शायद एक बल्लेबाज और जोड़ेंगे, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान के विरुद्ध भी आप बल्लेबाजी हम निकल गए उस मैच में, बहुत अच्छा मैच निकाल के ले गए, लेकिन वो कितनी बार होता है। फिर आप कल का मैच देखें, कल का नहीं, जो कि पिछला मैच था, जिस टीम के विरुद्ध था, कोई ऐसी बहुत बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन जैसे ही 2 आउट हुए पेस सबकी स्लो हो गई थी, और ये चाहते हैं एग्रेसिव खेलना, और इस टीम के अगेंस्ट अगर आप एग्रेसिव नहीं खेलेंगे, आप अगर चांस चढ़ेंगे नहीं, तो ये चारों गेंदबाज फिर आपको कभी वापस गेम में आने नहीं देंगे। तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये चांस लेंगे, और चांस जब लेना होता है तो आपको एक इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है, वैसे ही एक रखी हुई है आपने, डीके तो रखा ही है, शायद एक और जोड़ लें उसमें। बिल्कुल, और अगर आप एक ही ओवर करवा रहे हैं तो 1 ओवर का चांस तो आप दीपक हुडा से भी ले सकते हैं। तो एज एन इंडियन मैं सोचूं ना करें, कप्तान की बात सुने, क्योंकि एक बदलने में क्या होता है, सारों का दिमाग बदल जाता है।